लिए रुक करेंगे दूसरी खबर का, यानी कि मदरसों पर सुनवाई का। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मदरसों में हिंदू बच्चों को दी जा रही तालीम पर बाल आयोग ने बेहद सख्ती दिखाई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया है। प्रदेश के 1505 मदरसों में हिंदू बच्चे तालीम ले रहे हैं, जिसमें मुरैना में 2068, भिंड में 1812, रीवा में 1426 हिंदू बच्चे शामिल हैं। दरअसल 13 फरवरी 2023 को लोक शिक्षण संचालनालय अल्पसंख्यक आयुक्त कल्याण को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन रिपोर्ट नहीं दी गई, जिसके बाद 18 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव को तलब कर दिया गया। इसके बाद हरकत में आए लोक शिक्षण संचालनालय ने पत्र लिखकर 1 महीने का समय मांगा, लेकिन 5 महीने बाद भी जांच का प्रतिवेदन नहीं सौंपा गया। अब लिहाजा मुख्य सचिव को फिर दिल्ली बुलाया गया है। तो मदरसों पर बाल आयोग बेहद सख्त है और राज्य के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया गया। उम्मीद यही की जा रही है कि इस पूरे मामले में सरकार की ओर से आयोग के समक्ष कोई जवाब दाखिल किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में फिलहाल तो शासन स्तर पर चुप्पी है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार कुछ भी बोलने से फिलहाल कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लोक शिक्षण संचालनालय ने जांच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। वहीं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह पूछा गया कि आखिरकार मध्य प्रदेश में इतने सारे जो बच्चे हैं, हिंदू बच्चे, वो वहां कैसे पढ़ रहे हैं। आयोग को यह भी आशंका है कि कहीं हिंदू बच्चों को इस्लाम की तालीम देने के साथ साथ उनका मतांतरण तो नहीं करवा दिया जा रहा है। इस तरह की भी सूचना मिल रही है और इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है। तो सर्वाधिक मामले अगर बात की जाए तो मुरैना में है, जहां 2068 बच्चे हैं, तो भिंड में 1812 बच्चे, रीवा में 1426 बच्चे हिंदू बच्चे हैं जो तालीम ले रहे हैं, मदरसों में पढ़ रहे हैं। और ये भी आशंका है कि कहीं ना कहीं हिंदू बच्चों को एक विशेष वर्ग के प्रति धार्मिक कट्टरता का पाठ तो नहीं पढ़ाया जा रहा। इस तरह का मामला लगातार सुर्खियों में है। मुख्य सचिव को तलब किया गया, लगातार उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अब देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती है। लेकिन बाल आयोग बेहद सख्त है और पढ़ाई के बहाने मतांतरण की भी आशंका जताई जा रही है। तो मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया गया है, रिपोर्ट मांगी गई है। बाल आयोग ने रिपोर्ट मांगी है राज्य सरकार से। मिशनरी आश्रम, एनजीओ की भी रिपोर्ट या जानकारी मांगी गई है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को बुलाया जाए और वो अब तक उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया गया है और आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानून को, उन्होंने कहा है कि अगर शासन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो फिर निर्णय अनुसार आगे जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। तो मामला लगातार सुर्खियों में है। बाल आयोग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है। प्रदेश के 1505 ऐसे बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा मुरैना में ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि मुख्य सचिव को तलब किया गया है, जानकारी जुटाई जा रही है, रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। इस रिपोर्ट मिलने के बाद क्या स्थितियां बनेंगी, हालांकि चुप्पी लगातार अधिकारियों ने इस पूरे मामले में साधी हुई है। पढ़ाई के बहाने मतांतरण करने का आरोप लगातार लगा है। मदरसों में हिंदू बच्चे वहां पर कैसे पहुंचे, इस तरह की भी जानकारी लगातार मिल रही। तो मध्य प्रदेश में ये पूरा मामला सुर्खियों में है। प्रदीप तलरेजा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर देखें और समझें, लगातार ये सुर्खियों में है। मदरसों में ये हिंदू बच्चे कैसे पहुंचे, मुख्य सचिव जा नहीं रहे, उपस्थित नहीं हो रहे। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जो बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है प्रियंका कानून को, उन्होंने इस बात को उठाया, उन्होंने इस बात को कहा है कि मध्य प्रदेश के 1505 ऐसे मदरसे हैं जहां पर तकरीबन 9000 से ज्यादा बच्चे, हिंदू बच्चे जो हैं वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये उन्होंने पिछले दिनों प्रेस वार्ता में भी कहा था। देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो कई ऐसे तथ्य निकल कर आए हैं कि जिसमें ये बात प्रमाण होती है कि वाकई जो लोक शिक्षण संस्थान है या संचालनालय है या पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये तमाम लोग रिपोर्ट क्यों नहीं सौंप रहे। देखिए, 13 फरवरी 2023 को एक रिपोर्ट जो है मांगी गई थी लोक शिक्षण संस्थानलय और आयुक्त पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग से कि ये जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, यहाँ पर हिंदू बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उन सबको तमाम रिपोर्ट जो है वो दी जाए। लेकिन देखिए, पूरे इस मामले को होकर लंबा समय हो जाता है, उसके बावजूद भी रिपोर्ट तलब नहीं की जाती है। इसके बाद जब बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो मुख्य सचिव को
जो वीरा राणा है उनको तलब करते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं लोक शिक्षण संस्थान जो है वो जागता है और 1 माह का समय जो है वो मांगता है कि 1 माह का समय दिया जाए। हालांकि 1 माह का समय देने के बाद रिपोर्ट तो बनाई जाती है, लेकिन उसका सत्यापन को लेकर ये कहा जाता है कि मदरसा जो बोर्ड है वो इसको सत्यापित करेगा कि ये जो रिपोर्ट जो है वो सही है। लेकिन देखिए उसके बाद एक बात और कही जाती है कि 1 माह का समय दिया जाए और मुख्य सचिव जो हैं उनको कहीं ना कहीं इस मामले में छूट दी जाए। हालांकि इस बात को लेकर भी बाल आयोग ने तमाम मामले को संज्ञान में रखा, उन्होंने इस बात की छूट भी दी। लेकिन देखिए समय 5 माह के आसपास हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी रिपोर्ट तलब नहीं की जाए तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जो आशंका कहीं ना कहीं बाल आयोग को है कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग जिलेवार वहां पर पढ़ रहे हैं, कहीं उन बच्चों के साथ जो है वो उनको कहीं इस्लामिक शिक्षा तो नहीं दी जा रही है, कहीं उनका मंत्रांतरण तो नहीं कराया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आशंकाएं जो है वो बाल आयोग की हैं और इसको लेकर देखिए आज जो मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश की, उनको आज एक बार फिर से दिल्ली तलब किया गया है। 3 बजे का समय है उनको वहां पर पहुंचना है और तमाम रिपोर्ट क्या है उन रिपोर्टों को वहां पर उन्हें सामने डालना है। जी तो बिल्कुल, अब पहुंचने के बाद रिपोर्ट मिलेगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो प्रक्रिया है वो निभाई जाएगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।